नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। मिथुन राशि स्वभाव से ही द्विस्वभाव राशि। आपका स्वामी बुध है, बुद्धिवादी हैं, बुद्धिमान हैं, तेज हैं, चपल हैं, बुद्धिमान हैं, फास्ट मूवर हैं, हर काम जल्दी पसंद करते हैं और अपने सम्मान के प्रति सजग हैं। कोई आपका अपमान करे आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है। दोस्त आपके दबंग हैं, अच्छे हैं और मुसीबत में काम आने वाले हैं। और जहाँ तक हस्बैंड की बात है, वो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी उनके बीच में उपेक्षा रहती है। 36 का आंकड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों पे तनाव रहता है, इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। और जहाँ तक फाइनेंशियल स्थिति की बात है, कुछ खर्चे मुझे दिखाई देते हैं आने वाले महीने में, कुछ ना कुछ, चाहे शादी हो, चाहे कोई बीमारी में या कहीं विवाह इत्यादि के शुभ कार्यों में खर्चे दिखाई देते हैं। हेल्थ इश्यूज़ हैं, पेट का इत्यादि का ध्यान रखना होगा। किसी को उधार देने से पहले सोच लीजिए वो रुपया वापस आएगा या नहीं। और यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें मोटिवेशन अच्छे होंगे। यू आर ए वेरी गुड मोटिवेटर, यू आर ए वेरी गुड काउंसलर। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिव भाव रखते हुए, बाहर तो हम रखते हैं, घर में भी रखें ना, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही तो ये सब होगा। और मुझे ध्यान आता है कि मिथुन राशि वाले लोग वाकई ही बुद्धिजीवी और बुद्धिमान हैं और उनके ऊपर कृपाएं आती हैं। चलिए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरीके से। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कमर में दर्द आ रहा है, आपके जॉइंट पेन हो रहे हैं, ये तंग कर रहे हैं, नसों की प्रॉब्लम तंग कर रही है। मुझे लगता है आपको मॉर्निंग वॉक कभी नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करिएगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा हो, थोड़ा कपालभाति, थोड़ा प्राणायाम, ये अपने जीवन में डालिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़े एग्रेसिव एटीट्यूड को कम करिए। 4 5 6 तारीख की यात्रा कर रहे हैं, समय थोड़ा अनुकूल और धीरे धीरे शारीरिक कष्ट भी कम हो रहे हैं। थोड़ा सेक वगैरह करते रहें, मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में आपको अपने स्वभाव में, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। कोशिश करिए ताज़ा बना के खा लें। अक्सर हम चीज़ें फ्रिज में रख देते हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि जो आटे के, हम आटा वगैरह गूंद के फ्रिज में ही रख देते हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि इस प्रकार के आटे जो फ्रिज में पड़े होते हैं, जो गूंधे हुए पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर वास्तु के दोष आ जाते हैं, पितृ प्रभाव आ जाते हैं। और ख़ास करके आपको जानकर थोड़ा अचंभा भी होगा कि जब कभी पितरों के लिए कुछ पिंड तर्पण किए जाते हैं तो उसमें आटे के पेड़े ही बनाए जाते हैं। तो आटे के पेड़े फ्रिज में ना रखें, हाथ के हाथ बनाएं, खा लें, वो ज़्यादा उपयुक्त है। नया आटा गूंद लें, वो ज़्यादा उचित रहेगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन करिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ में ये चीज़ें काम आने वाली हैं। ये बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि आपका जो 6 हाउस और 11th हाउस है, उसकी लॉर्डशिप मार्स को जाती है। और यह मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन, द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस एंड द 6th हाउस, द मार्स एंड शनि बोथ आर इन द वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो साइन में है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको इसका ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ जान है तो जहान है। तो ये चीज़ें खास आपके लिए। और आगे चलते हैं, 5 6 7 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। ऑफिस के कार्यों में थोड़ा मन लगेगा और ये भी हो सकता है कि थोड़े से डिस्प्यूट भी हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, या कहीं विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है आपके बॉस आपको बाहर जाने की, भेजने की तैयारी कर रहे हो, तो ये भी योग इसमें दिखाई दे जाता है। 8 9 10 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 8 तारीख को अमावस्या है। एक नारियल सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप अगर पीपल के नीचे शनिवार को रखेंगे तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें दूर होने वाली हैं। 9 10 तारीख में, 9 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये 99 मंत्र का आप जाप करें। दुर्गा सप्तशती का रोज के 1 अध्याय जाप करें, क्योंकि ये 9 दिन दुर्गा सप्तशती के हैं। उसमें प्रातःकाल उठ के नहाना है, नए कपड़े पहनने हैं, देसी घी का दीपक जलाना है, धूप अगरबत्ती जलानी है, देवी माँ की मूर्ति के आगे 99 मंत्र की 1 माला 108 बार जाप करिएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग होगा। और बहुत अच्छा होगा, एक कटोरी में जल ले लें, जल में 2 छोटी इलायची डालें और 108 बार मंत्र पढ़ के उसमें फूंक दीजिए, जल पी लीजिए। इलायची एक सवेरे एक शाम चूस लीजिए, बहुत से रोग दूर हो जाएंगे। देवी माँ की कृपाएं आपको मिलने लग जाएंगी। आगे चलते 11 12 13 तारीख की यात्रा करते। 11 को नागपंचमी है। शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग पे थोड़ा जल चढ़ाएं और नागेश्वर का ध्यान करें। बहुत से अरिष्ट अनिष्ट मानसिक कष्ट इत्यादि दूर हो जाते हैं, क्योंकि संतान के प्रति थोड़े आप परेशान हैं। बच्चे जब आपकी बात नहीं मानते, बच्चे जब आपसे गलत बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो मिथुन तुम्हें फील होता है। और मुझे लगता है आपके पास भगवान ने धैर्य भी दिया है। ये एक अच्छी पॉजिटिव सी कुछ शुभ बात भी है। और कंजकों के पैर छूते हैं, जल से उनके पैर धोते हैं, चुन्नी इत्यादि देते हैं, प्रसाद इत्यादि का वितरण करते हैं। तो ये प्रयोग आपके लिए शुभ है। इसमें आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होगा। जो कहीं पैसे की कमी हो रही थी, कहीं से वापस मिलने के भी योग
इसमें दिखाई देने लगते हैं। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 15, 16, 17 मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग हो सकता है। इस यात्रा में आपको लाभ हो और कुछ नए संपर्कों की भी बात हो। पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा या पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा कि अपने भाई बहनों के अंदर भी मिल के बैठें, पुरानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करें, क्योंकि कितना ही कह लो खून के रिश्ते तो अपने ही होते हैं ना, नाराजगियां हो सकती हैं, उसे दूर कर लेना चाहिए। तो ये विचार भी इंपॉर्टेंट होंगे। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 17 को मंगल का वक्री होना। मंगल वक्री होने का अर्थ यह है कि चोट इत्यादि ना लगे, क्योंकि मार्स इज हैविंग लॉर्डशिप ऑफ 6th हाउस एंड 11th हाउस। छठा घर रोग कर्जे का, 11वां घर भी रोग इत्यादि का है, तो अपना ध्यान रखें, चोट इत्यादि ना लगे। लड़ाई झगड़ा और एग्रेसिव एटीट्यूड भी आपका नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। 18, 19, 20 कुछ पॉजिटिव मूड है, कुछ खरीदने की बात हो रही है, कुछ परचेजिंग की बात हो रही है, और हो सकता है घर में किसी का बच्चों का विवाह इत्यादि हो, तो उसमें मूड अच्छा है। और कहीं शेयर बाजार में रुपए लगाने का मन कर रहा है। ममा का हेल्थ इश्यूज थोड़े आ रहे हैं, उनके जॉइंट पेन आ रहे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर इत्यादि को दिखा लेना चाहिए। स्किन इन्फेक्शन भी तंग कर रहे हैं। मिथुन, तुम्हें अपने स्किन इन्फेक्शन पे ध्यान देना है, खास करके गर्दन के नीचे आ रहे हैं, पेट के ऊपर आ रहे हैं और घुटनों पर आ रहे हैं, घुटनों से थोड़े नीचे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो पानी ज़्यादा पीजिएगा और रोटी खाने के वक्त बीच में पानी मत पीजिएगा, बाद में चाय पिएं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, तो ये आपके लिए शुभ और अच्छा। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 तारीख को चैत्र मास की पूर्णिमा, हनुमान जयंती हुई है। हनुमान जी का स्मरण करें, चिरंजीवी हैं, बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं, और आपका तो 6 और 11 की लॉर्डशिप मंगल के ही पास है। तो मिथुन, तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। हनुमान जी की उपासना बहुत से कष्ट इत्यादि दूर करने वाली है। हनुमान जी के मंदिर में एक फ्लैग लगा दीजिए, कुछ ना कुछ प्रसाद बांटिए, ये करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। 24, 25, 26 तारीख में एक खास बात, कहीं खेलने का योग बनेगा। कहीं खेलते वक्त ध्यान रखें पैर में चोट इत्यादि ना लग जाए, लेकिन खेलेंगे अच्छा, लोग आपकी सराहना भी करेंगे, ये एक अच्छा इसमें मूव आ रहा है। और इसी के साथ साथ 25, 26, 27 तारीख को 25 को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश होता है। Now Venus is having a lordship of the 5th house and placed in the 11th house. So the financial point of view से you will be a gainer. आपको उसमें पैसे की प्राप्ति होगी, लेकिन वैसे ही आप खर्च भी कर देते हो। जितनी पैसे आएंगे उससे ज़्यादा स्पीड में कहीं ना कहीं खर्च भी हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है कोई पुराना लाइबिलिटीज़ अराइज हो जाए तो उसमें आपको देना पड़ सकता है। कोई कोर्ट कचहरी का भी केस दिखाई देता है, उसमें भी कोई जजमेंट आपके फेवर में आने वाली है, तो इट इज़ ए गुड मूव, ये अच्छा है। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अच्छा, वाइफ के साथ संबंध पॉजिटिव। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी ना किसी गर्लफ्रेंड को लेके या किसी और वजह से, या आप अपनी सिस्टर्स को लेके। जब आप कन्विंस करते हैं कि आपके लोग गलत नहीं हैं, तो आपकी पत्नी को क्रोध आता है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों पे हर एक के अपने इश्यूज़ हैं, और हर कोई अपने थिंकिंग में सोचता है कि मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो व्यक्ति गलत है, चाहे वो कोई भी है, उसे कहें कि ये तुमने गलत किया, ताकि वो अगले बार वो गलती ना करे, ये इंपॉर्टेंट होगा। 29 और 30 तारीख की यात्रा में बुध वक्री है, शुक्र अस्त है। बुध जो कि आपके लगन के स्वामी अगर वक्री हो रहे हैं तो मूड उल्टा होता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। शुक्र यदि अस्त हो जाता है, शुक्र पंचमेश है, जहाँ से पैसा आने वाला हो वो रुक जाता है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोटी छोटी बातों से तनाव बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बच्चे जो बातें नहीं समझ रहे इसलिए एग्रेसिव हैं, लेकिन आप जानते हैं सच्चाई क्या है, इसलिए आप पॉजिटिव रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है मिथुन, तुम्हें पन्ना रत्न 6 सवा 6 कैरेट का पहनना चाहिए, सबसे छोटी उंगली में डायमंड पहनना चाहिए 1 कैरेट का, और नीलम रत्न भी आपको पहनना चाहिए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि 9th हाउस में है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिथुन के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा। कुछ हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बातें, हेल्थ इश्यूज़ हैं, पेट का ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए नई गाड़ी और नए संबंध, नए बिजनेस की योजनाएं, और जो आपके भीतर एक एस्ट्रोलॉजिकल भी फीलिंग आती है, आपके भीतर जो एक स्पिरिचुअल भी प्रभु के आशीर्वाद हैं, उनको आप और आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279, गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली
9891110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।